श्री कृष्णाय नमः। ओ श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी हे नाथ नारायण दीन बंधो श्री कृष्णाय नमः श्री रामाय नमः। अब आप जो है श्री अंग जी ध्रुव जी के वंश के अंग जी जो उनकी कथा श्रवण कीजिए। प्रादुर्भाव हुआ था। पिता उल्मुख और माता पुष्करिणी ने बड़ी तपस्या के बाद अंग जैसा पुत्र पाया था। उनकी माता पिता ने बड़ी तपस्या की। इसके बाद एक धार्मिक पुत्र अंग नाम को जो उनका जन्म हुआ, उनकी शील स्वभाव था, उनका साधुता और ब्रह्मणता आदि सद्गुण अंग में बाल्यावस्था में ही विराजमान थे। जब छोटे थे उसी अवस्था में सद्गुण थे। एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महाराज का अनुष्ठान किया। मायक का अनुष्ठान किया। अंग ने एक अनुष्ठान यज्ञ का किया। उसमें वेद वादी ब्राह्मणों के तो आवाहन करने भी देवता लोग अपने भाग लेने वहीं आए। वेद पाठी ब्राह्मण बुलवाए और सभी देवता आए। तब ऋतुवजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन करते हैं वो देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है। आपने उसे बड़ी श्रद्धा से एकत्रित किया, तब वेदवंत भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋतुज गण और आज कोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। देवताओं का किंचित तिरस्कार भी नहीं हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? इसका कारण है सुनकर महाराज अंग उदास हो गए और उन्होंने इसमें अपने कर्म को ही कारण मानकर सदस्यों से अपने ज्ञातागत अपराध के संबंध में जिज्ञासा की। इस पर शुद्धि सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म में अवश्य आपसे कुछ अपराध बन गया है, जिससे कि आप अब तक पुत्रहीन। और परंतु हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो यज्ञेश्वर भगवान अवश्य आपको पुत्र प्रदान करेंगे। राजा अंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। और ऋतुजों के सत्प्रयत्न से यज्ञ पूर्ण हुआ। आहुति डालते ही अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीरे लिए प्रकट हो गए और राजा ने उस चारू को अंजलि में लेकर स्वयं सूंघा, प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। यज्ञ में से ब्राह्मण के स्वरूप में निकले और उसको जो है चारू को अपनी पत्नी को दे दिया। रानी वहाँ पुत्र प्रदानी खीर खाकर गर्भ धारण किया और ऐसा समय बेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। बेन नामक उनके पुत्र उसकी राजा अंग की पत्नी मृत्यु की कन्या थी और नाम था सुनीता। उसी से वो बालक पैदा हुआ और अपने नाना मृत्यु के गुण स्वभाव लक्षण वाला हुआ। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य है, दुष्ट बालक हंसते हंसते सहजी उनके प्राण ले लेता। प्रजा उससे ऐसी त्रिसत्य हो गई थी कि वो जिधर ही जाता लोग चिल्ला पड़ते, बैन आया, बैन आया। बैन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर समाज लाने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हुए। इस समय से उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं उन्होंने अवश्य पुत्र में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कपूत के करतूतों से होने वाली असहाय क्लेश की सहने पड़ते हैं, जिससे सब प्रकार के अनर्थों की प्राप्ति होती है। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार लग जाएगा? वो तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह बंधन ही है। कुपुत्र न हो, सत्पुत्र हो। और पुनः अंग जी के मन में विचार आया कि मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा कलेश होता है। सपूत ही है तो मुझे दुख होगा, परंतु कपूत तो घर को नरक बना डालता है
अतः उससे सहजी छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा अंक का चित्त संसार में विरक्त हो गया और वे रात्रि में घर से निकल गए। और प्रजानन पुरोहित मंत्री सहित वर्ग ने खोजने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे उन्हें वैसे ही नहीं पा सके जैसे कोई योगी पुरुष सर्वगुह साई भगवान को नहीं खोज पाते। राम रसिक बली में महाराज रघुराज सिंह जी आपके विषय में उनको क्या लिखते हैं उसे आप सुनिए। कानन जाए भजो पदुराई माया और दीठ नहीं आई, बन में करन साधु की सेवा, साधु छोड़ मां नहीं देवा। को एक साधु कहो निप पाई, कुटी देवो मेरे घर नाई। कुटी से सर्व सदै राखे, ओ मुनि ताकि सेवाय अभिलाख। साधु प्रसन्न कहो वस बानी, मिलही तो जन सारंग पानी। भूपति कहो असमोहि आशा, तजी तजी जहाँ यहाँ राम निवासाए। नृप कह लोग विमाना, सागी त्याग सो गिरे पयाना। हरिया सन तब संत चढ़ाई, लगे न पई खुंडल वाई। बैकुंठ ही मह अंग रपै, साधु चरण रति कौन। विभव भोग पार्षद सरत, जतबि कृष्णा बहु जो दीन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। ओम श्री राघव श्री राघव श्री कृष्ण केशव, श्री कृष्ण केशव श्री राघव, श्री राघव श्री कृष्ण केशव, श्री कृष्ण केशव। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।